हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी CHSL टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने मैथ्स, इंग्लिश, GK GS और रीजनिंग इन सभी के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। जो CHSL में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनको आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है। तो आपको पता ही है, Ctrl+C होता है कॉपी, Ctrl+V देखिए आपको याद रखनी चाहिए, तो पता ही होगा। Ctrl+C क्या होता है? कॉपी। Ctrl+V क्या होता है? ये होता है पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस अगर हम यहाँ पे X करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब कट हो जाता है। ठीक है, Ctrl+Z क्या होता है? अंडो होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा था हमसे Ctrl+V तो पेस्ट, तो यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करना। अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर सिस्टम में रोम का एक अनिवार्य कार्य क्या है। अच्छा, पहली बात तो रोम एक स्थायी मेमोरी है, और स्थायी वर्ड से मैं यहाँ पे मेरे को हिंट मिल गया, बूटअप प्रक्रियाओं के लिए डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, स्थायी रूप से संग्रहित करना। अस्थायी तो हो ही नहीं सकता है। अस्थायी तो किसका काम होता है? रैम का काम होता है। ठीक है, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, गणनाएं तो कौन करता है? CPU करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग संपूर्ण वेब पेज को ऑफलाइन उपयोग हेतु डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑफलाइन उपयोग करने हेतु किसका करते हैं हम यूज़? वेब स्क्रैप बुक का करते हैं। किसका करते हैं? वेब स्क्रैप बुक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलाइज टू मैनेजिंग एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन अगर करना है तो फिर डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, पेंट में तो क्या होता है, इसमें तो ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह के लिए ये क्या होता है, यहाँ पे कोई मतलब वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है, एंटीवायरस तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विंडोज़ OS में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? F2 का। ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप क्या दबाएंगे? F2 दबाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, QR कोड में QR आपने सुना होगा ना, QR कोड। ठीक है, जैसे आप मार्केट में भी जाते होंगे, कुछ सामान खरीदते होंगे, तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स। इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द CPU फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ ए DMA ट्रांसफ़र। ठीक है, DMA ट्रांसफ़र के टाइम CPU जो है उसका क्या वर्क होता है? इट हैंडल्स द एंटायर डाटा ट्रांसफ़र, इट इज़ फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क वाइल द ट्रांसफ़र इज हैंडेड बाय द DMA कंट्रोलर। ठीक है, इट इज़ फ्री, ये मतलब और भी कार्य कर सकता है जब DMA कंट्रोलर जो है परफॉर्म कर रहा है टास्क को। निम्नलिखित में से चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? वो था आपका एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अच्छा इनैक का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव एज के लिए कीबोर्ड, मतलब सेव एज में अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तो जो 2019 वाला वर्जन है उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F12 होती है। ठीक है, F12 से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच। अच्छा, दो तरह के इंटरनेट कनेक्शन जनरली होते हैं, एक ब्रॉडबैंड होता है, डायल अप होता है। आपको पता है ब्रॉडबैंड एक थोड़ा सा बड़ा लेवल का है। ठीक है, डायल अप छोटे लेवल का है, इतना आपको पता है। ब्रॉडबैंड डायल अप से धीमा, ही तो पहले ही दिख रहा है, गलत है। ब्रॉडबैंड तो उससे वो तेज होता है। ठीक है, वो तो एक वाइड लेवल पे होता है। डायल अप एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, बिल्कुल, जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। ये सही लग रहा है,
फिर से बाकी पढ़ लेते हैं। डायल अप के लिए केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है? नहीं, डायल अप के लिए होती है टेलीफोन की, केबल कनेक्शंस की ज़रूरत, ठीक है। जो फाइबरिक ऑप्टिक फाइबर वायर्स वगैरह होते हैं वो हाइब्रिड यानी कि ब्रॉडबैंड के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत है। ब्रॉडबैंड केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, जबकि डायल अप प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, ब्रॉडबैंड भी ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रिंट डायलॉग में कौन सा ऑप्शन आपको वेब पेज को प्रिंट करने के बजाय डिजिटल फाइल के रूप में सेव करने के लिए? अच्छा, ये तो आप व्यवहारिक रूप से आप देखते भी होंगे, आपको कोई चीज़ प्रिंट नहीं करनी, प्रिंटर नहीं है आपके पास, फिर भी डिजिटली आप अपनी फाइल को कैसे सेव करते हैं? पीडीएफ के रूप में सेव करते हैं ना, तो सेव एज पीडीएफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कितनी कीज़ का उपयोग किया जाता है? एक की, सेम कीज से आप एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः वैन में डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? वैन और लैन आपको पता है ना, लोकल नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, वैन के लिए टीसीपी आईपी नहीं होगा, वाईफाई तो लैन में भी हो जाता है, ईथरनेट नहीं। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल ही हो जाएगा, ठीक है। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल को वैन में एनकैप्सुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, दो क्वेश्चन बच गए। हाउ कैन यूजिंग ए स्माइल और इमोजी हेल्प टू यूज मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्टेंट मैसेजिंग? आप यूज करते हैं ना व्हाट्सअप पे भी, इंस्टाग्राम और इमोजी टाइप के होते हैं ना, वो जैसे कोई ये इमोजी बना रहता है, ठीक है, इस टाइप का। तो बोल रहा है कि इमोजी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में कैसे हेल्प करता है। मतलब जैसे आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, तो आपने अगर कोई सीरियस मैसेज किया लग रहा है, ठीक है, तो दूसरा उसको सीरियसली ले लेगा, लेकिन आपने फिर उसके साथ उस मैसेज के साथ हंसी वाला भेज दिया तो दूसरा समझ जाएगा आपकी फीलिंग उसको कि नहीं वो हंसी मजाक के मूड में है। तो बाय रिप्लेसिंग वर्ड दैट कुड बी मिस इंटरप्टेड, बाय शॉर्टनिंग द मैसेज कंटेंट, नहीं ऐसा थोड़ी है, बाय क्लेरिफाइंग द सेंडर्स टोन और इमोशनल इंटेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। उसकी इमोशनल इंटेंट को समझने के लिए आप इमोजी भेज देते हैं केवल ओनली, ठीक है, कि वो हंसी के मूड में है, सीरियस मूड में है। अमेज़ोन किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? अमेज़ोन किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? देखिए अमेज़ोन क्या है, व्यवसाय से उपभोक्ता, हाँ बिल्कुल, बिजनेस टू कंज्यूमर ही तो है, सीधे अपने उत्पादों को कंज्यूमर्स को बेचता है वो। तो यही थे आज के क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए थे कंप्यूटर के CHSL Tier 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।